कहीं बैठ गए, मिल गए, बात हो गई, अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? लेकिन हम तो सही जायज मांग को उठा रहे हैं ना, हमारी एक मांग आप गलत बता दीजिए। आप मौका ही मत दीजिए ना, हमको मौका ही मत दीजिए। अगर बच्चे 1 लाख पूरे भारतवर्ष में ट्विटर पे नंबर 1 हैशटैग कर रहा था बर्थडे के दिन युवा विरोधी हेमंत सरकार, तो ये उनका गुस्सा था। मैं सारे पार्टियों को, चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चैलेंज कर रहा हूं कि अगर दम है तो नंबर 1 पर ट्रेंड करके दिखा दीजिए, मान जाएंगे आपको। और ये बच्चे सोशल मीडिया के आईटी सेल के हेड नहीं है ये लोग, और आईटी सेल वाले नहीं, ये छात्र है। इनको हम लोगों ने लाइव आवा के सिखाया ट्विटर चलाना, तब ये बच्चे अपनी आवाज आज ट्विटर पर बुलंद कर रहे हैं। हर एक बच्चे से पूछ लीजिए, और ये मुहिम हम लोगों ने ही चालू की थी। तो भैया अपनी बच्चे आवाज उठा रहे हैं, तो वो आईटी सेल के अध्यक्ष है, आईटी सेल वाले हैं बीजेपी के। अरे कितनी बेशर्मी से ये बात बोल देते हो यार, कितनी बेशर्मी से ये बात बोल देते हो। एक बार शर्म करना, एक बार अपने जहन में जाग कर डाकना कि क्या तुमने जितने भी प्रोमिसेस किए थे, क्या एक प्रॉमिस को फुलफिल कर पाए हो? क्या एक एग्जाम तुम्हारा फेयर हुआ है? क्या एक प्रोमिसेस? और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके जो भी सलाहकार हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सलाहकारों से दूर निकल जाइए। हम आपके दुश्मन नहीं है, आपको ये डुबा देंगे सलाहकार। पता नहीं कौन सा सलाहकार है, हम ही लोग के बीच में 1-2 सलाहकार रखने आने के लिए तैयार है, बुलाइए, आदर पूर्वक आएंगे। आप हमारे बड़े भैया तो और अभी भी है। मुख्यमंत्री की हमारी और आपकी वैचारिक लड़ाई है, आपसे कोई मतभेद नहीं है, मनभेद है, मतभेद नहीं है, मनभेद है। आप इनको नियुक्ति देते, हम भी बढ़िया से एकदम आराम से क्लास चलाते, क्या दिक्कत था भाई? कोई दिक्कत नहीं था। 4.5 साल उनके कार्यकाल को हो गया, कभी मुलाकात हुई है इन सब चीजों को लेकर? कभी नहीं, कभी नहीं। जितने प्रयास किए मिलने का, आप यहीं पे उदाहरण के रूप में देख लीजिएगा, पंचायत सचिव के बच्चे कितने दिन बैठे हुए थे ना? कभी क्या किसी ने आके मुलाकात किया था क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए थे क्या? लेकिन रघुवर दास जी थे ना, तो जब वहाँ लाठीचार्ज हुआ था, आपको याद होगा, 6ठी जीपीएससी में, तो बुलाए थे बात करने के लिए, बुला के बात करते थे। आप बात करके बुलाने से भी चले गए हम लोगों को। हम लोग को इस लायक भी नहीं समझे कि बुला के बात करें। और आपके अगल में इंटू पिंटू चिंटू चिंटू सब जो है, वो लोग जो है नीति नियम सब बना रहे हैं, चला रहे हैं, पटांग क्या बता रहा है? इसीलिए बता रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे सलाहकार को रखिए, और ना हो तो हम ही लोग के भी से किसी को बुला लीजिए। आपको इतना तो गारंटी देते हैं कि जो भी बात करेंगे पेन पेपर बात करेंगे, और आपकी कोई भी नीति गलत नहीं साबित होगी, मेरी गारंटी है। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। अंतिम सवाल पूछेंगे कि अलग अलग छात्र नेता हैं जो जेपीएससी का आंदोलन करते हैं, जेएसएससी का आंदोलन करते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र नेता यहाँ पर नदारत है, कुछ दिख नहीं रहे हैं। क्या कारण है? क्या एकजुटता नहीं आप लोग में? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो है मतभेद चल रहे हैं, जैसा कि ये कहना मेरे हिसाब से कैमरे के सामने उचित नहीं होगा। आप भी बेहतर तरीके से जान रहे हैं, चूंकि चुनाव आने वाला है, ठीक है। हम लोग के साथ देवेंद्र जी हमेशा रहते थे, और देवेंद्र का मेरे नज़र में सम्मान है। देवेंद्र हमारे साथ हमेशा रहते थे, और वो हमारे मुद्दों के साथ रहते थे। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना वो है। जैसे इन बच्चों का अगर करियर है कि हमको एक नौकरी पानी है, तो हो सकता है किसी का होगा कि भाई हमको विधायक बनना है। अगर कोई अच्छा जनप्रतिनिधि विधानसभा में जाता है तो उसको कोई गुरहेज नहीं है। पर छात्र मुद्दे पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, जो किए आज तक कुछ नहीं है, लेकिन नाम उनका छात्र नेता के रूप में हो रहा है। हाँ, एक सवाल है, छात्र नेता के रूप में हो रहा है, जबकि मुद्दा को सारा बच्चा लोग उठाया, सारा कुछ उठाया, कहीं नहीं दिखे, लेकिन छात्र नेता कहला रहा है। बहुत सारे जो है अभी छात्र नेता कहते हैं, पॉलिटिशियन भी बहुत सारे लोग बन गए हैं, लेकिन कभी भी मैं 3 साल का जो मेरा करियर है पत्रकारिता का, कभी भी हम बहुत सारे लोगों को छात्र आंदोलन में नहीं देखे हैं, लेकिन आज मुखरता से कहते हैं कि मैं छात्र नेता हूँ। इस पे क्या कहना चाहिए? आपने खुद कहा ना, आपने भी खुद कहा कि मैंने कभी नहीं देखा किसी छात्र आंदोलन में, नहीं देखा है ना? तो आपका जो जवाब है वही मेरा भी जवाब है। समझने वाली बात है, ये चीजें अंडरस्टूड है। विधानसभा घेराव हुआ, कौन था भाई? हम लोग थे, फ्रंट पे थे। देवेंद्र को पुलिस ने उठा लिया था, कौन थे भाई? हम लोग थे, हम लोग जाकर देवेंद्र को छुड़ाए थे। उसके अलावा नियोजन नीति की लड़ाई, जेपीएससी की लड़ाई, कहीं भी जितनी भी लड़ाई है, आप कैमरा के सामने उठाकर देख लीजिए, आपको हर जगह हम ही लोग नजर आएंगे, हम ही लोग नजर आएंगे। तो मैंने कहा ना कि अगर कोई एक रियल है, मनोज भैया, मैं उनका भी नहीं भूल सकता, मनोज भैया का भी, ठीक है, वो लाठी खाया छात्रों के लिए, और उनका भी सम्मान है। मनोज भैया और देवेंद्र नो डाउट कहीं ना कहीं छात्रों के लिए वो लोग हैं, खड़े थे, ठीक है। अलग की बात है, हर आदमी को मैंने कहा ना कि कैरियर है, क्यों नहीं बनेंगे नेता भाई वो? और उनकी महत्वाकांक्षा है तो है, क्या गलत है? लेकिन कोई अगर कह रहा है फर्जी तरीके से कि हम छात्र नेता लगियो, हम छात्रों का मुद्दा उठे लियो, अरे जबरदस्ती छात्रों के मुद्दों का आपका प्रोशन कौन सा नहीं पता है, नीति नियम नहीं पता है, और छात्र नेता बन गए। मेरा किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आपने सवाल पूछा, जवाब आपने खुद दे दिया, मार्केट में है इसीलिए जवाब आपने खुद दे दिया कि खुद आपने देखा है कि कहीं हमको कोई नजर नहीं आया, लेकिन छात्र नेता अपने को कहते, तो खुद समझिए आप समझदार हैं। समझदार को इशारा काफी है, और झारखंड की जनता समझ भी रही है। वैसे लोग जो है पॉलिटिशियन बनने की सिर्फ चाह रखते हैं कि सिर्फ युवा जो अभ्यर्थी है, झारखंड के बेरोजगार युवा अभ्यर्थी है, उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हो सकता है इंसाफ दिलाना चाहते हो, लेकिन अभी तक तो दिखा नहीं। खैर, अब तो बहुत देर हो चुका है, अब तो चुनावी मोड में आ गए हैं, वो भी चुनावी मोड में आ गए हैं, अब तो चुनावी मोड में सारे लोग आ गए हैं ना। में हेमंत सोरेन जी से क्या अपील करना चाहिएगा अंतिम में? माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो ये अपील मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपके जो सलाहकार है ना, एक अच्छे सलाहकार को रखिए, अपने आसपास अच्छे सलाहकारों को रखिए।
आप हमारे बड़े भाई हैं, आपसे कोई भी हमारी वैचारिक लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है, आपसे कोई मतभेद नहीं है। हम छात्रों के डिमांड के लिए लड़ रहे हैं, आप छात्रों का डिमांड पूरा अगर कर देते तो कभी आपसे कोई भी लड़ाई नहीं होती। आपके साथ हम लोग घूमे हैं रैली में जी।